चीकू बेटा अपना लंच बॉक्स। मम्मा आज मेरे लंच बॉक्स में क्या रखा है? बेटा इसमें तुम्हारे पसंद की भोजन है, हलवा और पूरी और साथ में 2 लड्डू भी। जब भूख लगे तो खा लेना मेरे बेटे। मम्मा मेरा दोस्त कुकू भी क्या मेरे साथ खा ले? क्यों नहीं बेटा, अपने दोस्तों के साथ मिलके खा लेना। मैंने तुम्हारे लंच बॉक्स में 4 पूरी रखे हैं। फिर चीकू अपना लंच बॉक्स अपने बैग में रखता है और वो फिर स्कूल की ओर चले जाते हैं। मम्मा मुझे स्कूल की देर हो रही है, मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो। अरे बेटा आज तो लंच बनाया ही नहीं, मुझे उठने में आज फिर से देर हो गई। मम्मा तुम रोज रोज ऐसे ही करती हो, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे नहीं मेरे बेटे, आज मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तुम स्कूल जाओ और लंच बॉक्स तैयार करके हम ले आएंगे। ओके मम्मा। फिर कुकू बिना लंच बॉक्स के ही स्कूल चले जाते हैं। तभी उसे रास्ते में चीकू भी नजर आते हैं और वो दोनों स्कूल के पास पहुंचते ही कुछ सोचने लगते हैं। अरे आज तो लगता है बहुत देर हो गई है और बाहर तो कोई नजर भी नहीं आ रहे हैं। लगता है सब अपने अपने क्लासरूम में चले गए हैं। आज तो मास्टर जी के हाथ बहुत डांट खानी पड़ेगी। ये कुकू और चीकू अभी तक नहीं आए हैं, हम थोड़ा उसका इंतजार कर ही ले, वो आ ही रहे होंगे, फिर ही हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। मास्टर चिड़िया ने भी कुकू और चीकू का नाम लिया ही था कि तभी वो दोनों आ जाते हैं। सॉरी मास्टर जी, आज मुझे थोड़ा देर हो गई। आज तो पहला ही दिन था ना, इसलिए कल से तो मैं सबसे पहले ही आ जाऊंगी। तो फिर आज का लेक्चर शुरू करें? जी 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 प्लीज सर जी। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि सर्दी एवं ठंड से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से सुनो। ठंड से बचने के लिए हमें ऊनी जैसी, रुई जैसी मोटे मोटे कपड़ों का उपयोग करना चाहिए, जैसे स्वेटर, जैकेट, ट्राउजर और पैर में ठंड से बचने के लिए जूते भी पहनने चाहिए। मास्टर जी मुझे बहुत भूख लगे है, मुझे लंच करना है। अरे कालू आज तुझे बहुत जल्दी भूख लग गया, कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? मास्टर डी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है और लंच के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। फिर सभी चिड़िया ने अपनी अपनी लंच बॉक्स निकाल के लंच करने लगती है और फिर कुकू चिड़िया ने कुछ सोचने लगती है। अरे मेरा लंच बॉक्स तो अभी तक नहीं आया, मम्मी बोली थी भेज देंगे। अरे कुकू आज तुम क्या सोच रही हो? कहीं तुम मास्टर जी का बात तो याद नहीं कर रहे हो? अच्छा वो छोड़ो, अब हम दोनों मिलकर लंच कर लेते। आज मेरी मम्मा ने हमारे और तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं और इस लंच बॉक्स में दिए है हलवा और पूरी, और हम दोनों मिलकर साथ में खाएंगे। अरे चिकू तुम्हारा मम्मा तो बड़ी स्वादिष्ट खाना बना कर देते हैं, कल तो मैं भी तुम्हारे साथ में ही खाया करूँगा। अरे कालू तू कल की छोरा भी से आजा। अरे अभी तो मेरा पेट भर गया, अब तो मैं कल से ही खाऊंगा। फिर सभी चिड़िया ने लंच करके अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। अरे कालू अब तुम बताओ, ठंड से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मास्टर डी ठंड से बचने के लिए हमें घर से बाहर हवाओं में घूमना चाहिए। कालू कौवे की जवाब सुन के क्लास की सभी पक्षी हंसने लगते हैं। कुकू अब तुम बताओ, ठंड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठंड से बचने के लिए हमें ऊनी कपड़ों का उपयोग करना चाहिए, मोटे मोटे कपड़े पहनने चाहिए और हमें घर में आग जलाकर आग के पास रहना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों आज का क्लास अभी यहीं पे खत्म होता है। कल तुम लोग अपना अपना होमवर्क याद करके आना और कल फिर से हम सुनेंगे। तो ओके बाय। अरे आज तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मास्टर जी ने बताया था ठंड से बचने के लिए हमें ठंडी हवाओं में घूमना चाहिए और घर से बाहर रहना चाहिए। हमें मोटे मोटे कपड़ा पहनना चाहिए, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें आग के पास रहना चाहिए। अरे चिकू बेटा तुम ये क्या इस वक्त याद कर रहे हो? मम्मा
टीचर ने बताया कि ठंड से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा सबक है। मास्टर जी ने तो बहुत अच्छा सबक दिया है। हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए। हमें मोटे मोटे कपड़े पहनने चाहिए। हमें जूते पहनने चाहिए। हमें अपने घरों में आग के पास रहना चाहिए। कहीं बाहर घूमना नहीं चाहिए। अरे कुकू बेटा, आज तुझे क्या हो गया? ये क्या बकबक कर रहा है? कहीं तेरी मत्ती तो नहीं मारी इस मास्टर जी ने? नहीं मम्मा, मैं अपना होमवर्क याद कर रहा हूँ। फिर सभी पक्षियों ने अपना अपना होमवर्क याद करके घर से कहीं दूर खेलने चले गए थे। तभी मौसम खराब होता है और बिजली कड़कने लगती है और तेज की हवा बहने लगती है और सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कालू कौआ वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। अरे ये सारे पक्षी कहाँ चले गए? लगता है मास्टर जी की सबक इनको याद ही नहीं है। मास्टर जी ने बताया था तेज हवा में हमें बाहर घूमना चाहिए और बारिश में रहना चाहिए, इसलिए ठंड से बचने का यही उपाय है। फिर कालू कौआ बुरी तरह से उस बारिश में फंस जाते हैं। अरे अच्छा होता हम उस पक्षियों के साथ चले गए होते। लगता है मैंने गलत सबक याद कर लिया है। अब तो मुझे बहुत पछतावा आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे ठंड भी लग रहा है। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कभी भी आपको अपना क्लास मिस नहीं करना चाहिए और मास्टर जी का बात ध्यान से सुनना चाहिए।